हुआ तो हम फिर देखो फिर भी अभी सुनने को आ रहा है ना? जी जी अंकल जी। हेलो। जी हाँ अंकल जी, सुन रहे हैं। ठीक है। ओके ओके ओके। अभी हम शुरुआत करेंगे। प्रभु का धन्यवाद है। आज के दिन बहुत नेटवर्क का प्रॉब्लम से फिर बहुत लेट हो गया। मैं माफी चाहता हूँ। और प्रभु के धन्यवाद है आप लोग के साथ हम संगति करने के लिए, जो प्रभु ने दया किया। प्रभु का नाम का स्तुति हो। और नडियाड का जो असेंबली है, वह असेंबली का जो प्राचीन लोगों को और विश्वासी लोगों का मैं आभारी हूँ, क्योंकि मैं हमको जो बुलाया, हमको जो हमसे प्रेम किया, जो आप लोग का प्रेम हमको दिखाया है। ये जो मसीहा का प्रेम प्रेम कैसा रहता है, जो प्रभु ने हमको दिया प्रेम, वो प्रेम के द्वारा हमको जो बुलाया है। प्रभु को धन्यवाद करेंगे। आज का जो मनन के लिए हम मसीहा का जीवन किस रीति से, किस पे आधारित है, किस तरीका से हम चलना चाहिए, उस आधारित से हम जो बोलना चाहता हूँ। तो आइए हम एक वचन के आधारित से हम बातें करेंगे। यूहन्ना सुसमाचार 8वां अध्याय और 31 वचन और 32 वचन, दोनों वचन को हम पढ़ेंगे। तब यीशु ने उस यहूदियों से जिन्होंने उन पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहेगा तो सचमुच मेरे चेले ठहरेंगे। तुम सत्य को जानेंगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। ये जो इधर जो 3 बातें हम देखता है, क्योंकि परमेश्वर का धन्यवाद है जो पूर्व युग में परमेश्वर ने इस्राएल लोगों से थोड़ा थोड़ा करके और बनती बनती से बातें करके इन दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बात करते हैं। पुत्र के द्वारा, यानी पुत्र बोलेगा, जो पुत्र पुत्र कहते हैं, वचन में बने रहेगा तो बोला, अगर यदि तुम मेरे वचन में बने रहेगा तो सचमुच मेरे चेले ठहरेंगे। तुम सत्य को जानेंगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। इधर 3 बात हम ध्यान करना चाहिए। वचन में बने रहना और चेले में प्रभु का चेला होना, और जब सत्य को पहचान, तब हम स्वतंत्र होते हैं। नहीं तो हम मसीह को ग्रहण किया और मसीह का जो मसीह ने हमारे पापों को क्षमा किया, हमने बपतिस्मा लिया, पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम से बपतिस्मा भी लिया, वो ये बस नहीं होगा। मेरा मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, ये 3 बात को हम ध्यान से और करना चाहिए, क्योंकि अगर हम बपतिस्मा लेके अगर हम आराधना करते हैं और मेज में भाग भी लेते हैं, हर मीटिंग में हम मौजूद होते हैं, यानी हाजिर हो जाता है, लेकिन वो वचन क्या है, वचन का महत्वपूर्ण अभी तक हम नहीं पहचानता है। इसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि पहला वचन में बने रहने का, यानी वचन कौन है? यूहन्ना सुसमाचार 1 अध्याय 1 वचन में कहते हैं वचन परमेश्वर है। वो परमेश्वर वचन होते हुए यूहन्ना सुसमाचार 1 अध्याय 14 वचन में और देहधारी हुआ, वो हमारे प्रभु यीशु मसीह है। हमारे प्रभु यीशु मसीह है, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसके सारी सृष्टि रची है,
वो हमारे प्रभु यीशु मसीह है। इसके लिए प्रभु कहता है, जब तक तुम मेरा वचन में बने नहीं रहेंगे, तब तक मेरा शिष्य तुम कदाचित बन ही नहीं सकता है। वचन कौन है? वचन हमारे प्रभु है। वचन हमारे प्रभु है। हम बोला है जो यूहन्ना सुसमाचार में, जो परमेश्वर, उसका नाम, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह का नाम क्या रखा है? उसका नाम परमेश्वर का वचन है। प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय 13 वचन में है, उसका नाम परमेश्वर का वचन है। इसके लिए परमेश्वर में बने रहने, हमारे प्रभु यीशु मसीह में बने रहने का, और परमेश्वर का ये कौन है? प्रभु यीशु मसीह। हम वचन में कैसे बने रहेंगे? तो हमारे सोच ये अलग है, क्योंकि हम काली मसीह का नाम लिए तो हम जो पाप से मुक्ति हुआ, उसका नाम से, उसका नाम अंगीकार किया, हमारे पाप को क्षमा हुआ। लेकिन आगे का क्या है? काली राशन लेके आया, घर पे रखा, वो तभी हमारे पेट नहीं भरता है, तब उसको पकवान करना चाहिए, तब वो हम खाएगा तो स्वाद आता है, तब हमारे शरीर को बल देता है। ऐसा ही जब हम प्रभु को अंगीकार किया, तब हम वचन में बने रहे तो हमारे आत्मीय आहार, जो आत्मीय खाना, जब हम वचन में बने, यानी वचन पढ़ना चाहिए, वचन समझना चाहिए, वचन को ध्यान करना चाहिए, जब वो पकवान हो जाते हैं, तब हमारे आत्मीय उन्नति के लिए बल देता है, सामर्थ्य देता है, विश्वास में दृढ़ हो जाने के लिए सारथी बन जाते हैं, यानी रास्ता बन जाता है। क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह, इब्रानी पत्री 1 अध्याय 3 वचन में कहता है, वो उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की चाप है वो, और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य के वचन से संभालता है। सामर्थ्य, वचन में सामर्थ्य है, इसीलिए हम हर दिन वचन को और ध्यान करना चाहिए, यानी हम ग्रहण और करना चाहिए, और हम पाचना चाहिए, यानी चपाना चाहिए, तब हमको स्वाद मिलता है। कोई भी अगर खाना हम खाता है, वो बिगर चपा के हम निकालते नहीं। हमारे शरीर का आहार जब तक हम पचाते हैं, जब चपाते हैं, तब वो स्वाद आ जाता है। वो स्वाद हमको तृप्त कर देता है, हमारे जीवन को। ऐसे हैं, हम प्रभु को अंगीकार किया, प्रभु को ग्रहण किया, प्रभु हमारे उद्धार करता हुआ, लेकिन जब हम वचन को जब तक हम चपाते नहीं है, तब तक वो स्वाद हमें मालूम नहीं हो जाते हैं। प्रिय मित्रों, मैं ये कहना चाहते हैं, प्रभु वचन है, इसीलिए प्रभु ने कहा, जो वचन में बने रहेगा तो तब मेरा चेले बन जाएंगे। क्योंकि वो चेला बनने के लिए वचन में हम ध्यान करना चाहिए, ध्यान पूर्वक वचन दिन रात। इसीलिए भजनकार कहते हैं, पहला भजन, पहला 2-3 वचन में क्या कहते हैं? दिन रात पवित्र शास्त्र को पढ़ेगा तो वो कैसे रहता है? वो पानी का जेरिया में जो लगा हुआ है, जो पौधा का जैसा रहेगा, वो हरी हरी हमेशा रहेंगे। तो हमारे जीवन भी ऐसे, हमारे आत्मीय जीवन वैसा ही है। जब तक हम परमेश्वर का वचन को नहीं पढ़ते, नहीं ध्यान करते हैं, खाली ऊपर ऊपर से नहीं है मेरा मित्रों, ऊपर ऊपर से नहीं है, क्योंकि
हम मनपूर्वक पढ़ना चाहिए। तब हमको जो चेला का मतलब क्या है, प्रभु का महत्वपूर्ण का क्या है, वो हमें पता चलता है। इसीलिए आइए यूहन्ना सुसमाचार 15वां अध्याय और 3-4 वचन में इस रीति से लिखा है, तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में बने रहूंगा। देखो इतना अच्छा वचन है। तो बने और शुद्ध होना चाहिए और वचन में बने रहना, तब परमेश्वर हम में आ जाता है। जब तक वचन हम ध्यान नहीं करता है, प्रभु यीशु मसीह हमसे हमारे पास ही रहता है, मगर हमारे अंदर नहीं आते हैं। जब अंदर नहीं आता है तो वो कार्य कैसा करेंगे, वो हमारे कार्य सफल नहीं होता है। हमारे सोच अलग हो जाता है, हमारे समझ अलग हो जाता है। इसलिए भजनकार कहते हैं 119 भजन और 9वां वचन में कहते हैं, वचन के अनुसार सावधान रहने से अपनी चाल चलन को सुधार करके शुद्ध रख सकता है। और शुद्ध हो जाओ बोला परमेश्वर। इधर यूहन्ना सुसमाचार 15वां अध्याय में जब प्रभु ने कहा तुम शुद्ध हो जाओ वचन में, और वचन के द्वारा, वचन पढ़ने से द्वारा तुम शुद्ध हो सकता है। तो भजनकार यही बात कहते हैं, वचन के अनुसार सावधान रहने से अपने चाल चलन को शुद्ध करके शुद्ध कर सकता है। इसलिए प्रभु कहते हैं वचन में बने रहो, वचन में बने रहो, तब मेरा शिष्य तुम बन सकता है। अब दूसरा भाग में जाएंगे और चेले बनने का क्या है, चेला बनने का क्या है। यदि आपस में प्रेम रखेगा तो इससे सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। यूहन्ना सुसमाचार 13 अध्याय और 35 वचन में लिखा है, क्योंकि हम एक दूसरे के साथ प्रेम रखना चाहिए। तो प्रेम किससे है? हमारे प्रभु से प्रेम है। आज हम कौन है, हम किधर है, हमारे जन्मभूमि किधर है, हमारे माँ बाप कौन है, आपके माँ बाप कौन है, आपके जन्म किधर है, आपके जगह किधर है। लेकिन आप लोग हमसे प्रेम किया। ये प्रेम किधर से आया? हमारे प्रभु यीशु मसीह से आया, वचन के द्वारा इस प्रेम को आया। दुनिया जब आज ये गुजरात राष्ट्र में मालूम पड़ रहा है, देखो मुंबई कितना दूर है, उधर कोई ऑलरेडी नामक है, तो ये लोग ने उससे प्रेम करता है। तो इससे सब लोग को मालूम है ये प्रभु के शिष्य है, ये लोग प्रभु के शिष्य है। एक दूसरे से मोहब्बत से रहता है, एक दूसरे से प्रेम भाव से रहता है, भाई बहन कहते हैं। ये ऐसे इस रीति से हम शिष्य बन सकते हैं, क्योंकि वो शिष्य बनने इस तरीका रहने के लिए हम पहला वचन में बने रहना चाहिए। जब वचन मालूम नहीं है, ये प्रेम का भाव भी हमको मालूम नहीं रहता है, प्रेम कैसे है, किस रीति से करना चाहिए, और प्रेम का कर्तव्य क्या है, प्रेम किस तरीके से हमको चलाता है, किस भावना से। हमारे भावना आज एक ही भावना हुआ, हमारे प्रभु यीशु मसीह हमारे उद्धारकर्ता, हमारे गुरु है, हमारे परमेश्वर है, हमारे दाता है, हम सबको मालूम है। इसलिए हम एक दूसरे के साथ प्रेम रखते हैं। यानी हम वचन पढ़ेगा तो इस प्रेम को हमारे अंदर, हमारे हृदय में उत्पन्न हो जाता है। मैं इससे पहला
आप लोग को याद किया। क्योंकि प्रिय मित्रों, हम जब तक वो जो वचन वो वचन रूपी का जो आहार, यानी रोटी होने दो, चावल होने दो, कोई कुछ भी होने दो, अपने अपने स्वाद के लिए जो बना के खाता है, इसी रीति से अगर आत्मीय उन्नति के लिए जब वचन को चपाता है तो वो स्वाद मिलता है। वो स्वाद में प्रेम छुपा हुआ है। वो स्वाद में हमारे स्वार्थ नहीं रहता है। वो स्वाद में और दूसरों के भला सोचता है हम। वो स्वाद में हमको प्रभु देखता है, हमारे दिखाई पड़ता है प्रभु। इसलिए हम दूसरे के साथ प्रेम रखता है। इसका भावना ये है, और इसके द्वारा हम प्रभु का शिष्य कहलाता है। ये कौन है? ये प्रभु का शिष्य लोग हैं। इसका मूल कारण क्या है? वचन है। इसलिए प्रभु कहा वचन में बने रहो, वचन में बने रहो। प्रिय मित्रों, हम अभी तक इतना जो प्रभु को अंगीकार करके इतना दिन हो गया, अगर हम वचन नहीं पढ़ा, ये सब हमको मालूम नहीं है। हम इससे बहुत दूर है। अगर वचन से जो दूर है, आज जो वचन सुनने वाला सोचना चाहिए, समझ लेना चाहिए, क्योंकि जब तक वचन से हम दूर है, हम प्रभु को भी दूर है। वचन प्रभु है, प्रभु वचन है। पहला मैं आप लोग को विशद किया है। ये प्रभु कौन है? प्रभु वचन है। वचन कौन है? वचन प्रभु है। अगर वचन से हम दूर है तो प्रभु से भी हम दूर है। जब प्रभु से दूर है, वो प्रेम और हमारे अंदर नहीं है। हमारे अंदर और हमारे स्वार्थ हैं, और दूसरे को देख के जलन भी हो जाता है, और दूसरे को देख के दहा भी हो जाते हैं, और दूसरे को देख के हमारे अंदर क्रोध भी आ जाते हैं, क्योंकि हमसे प्रभु दूर है। इसका मतलब हम वचन को ध्यान नहीं कर रहा है। प्रिय मित्रों, आज से शुरू करो। अगर बाइबल अगर नहीं पढ़ रहा है, बाइबल पढ़ने का मतलब यही है, जो बाइबल पढ़ने का है, परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है। अगर रोजाना अगर आप बाइबल पढ़ता है तो रोजाना परमेश्वर आपसे बात करता है, क्योंकि आपको सुधार में लेके आता है। जो आज किया हुआ गलती कल सुबह बाइबल पढ़ने के टाइम जरूर आपको बात करेगा, बेटा कल ने ये गलती किया था, दोबारा आज वो गलती मत करो। वचन से बराबर परमेश्वर बात करता है, प्रभु बात करता है, क्योंकि प्रभु वचन है। और हम प्रभु से बात करने का है, प्रार्थना करना चाहिए। प्रभु हमसे बात करने के लिए वचन पढ़ना चाहिए, हम प्रभु से बात करने के लिए प्रार्थना करना चाहिए। ये दोनों जरूरी है, ये दोनों जरूरी है, तब हम शिष्य बन सकते हैं। जब तक हम कदाचित, आप बपतिस्मा लिया, आप मीटिंग में अटेंड हो रहा है, और तौर तरीका भी अच्छा है आपका, और बोलना भी अच्छा है, लेकिन वचन से दूर है, यानी प्रभु से दूर है, इसमें कुछ उपयोग नहीं हो जाता है। हमारे आत्मीय जीवन में, आत्मीय उन्नति में हम आगे बढ़ नहीं सकता है। प्रिय मित्रों, मैं ये कहना चाहता हूं, हम पहला चेला बनने के लिए या शिष्य बनने के लिए हम वचन में और परिपूर्ण होना चाहिए। परिपूर्ण होने के लिए और कोशिश करना चाहिए। परिपूर्ण कोई मनुष्य नहीं हो सकता है, लेकिन हमारा कर्तव्य है, हम कोशिश करना चाहिए।
चलने के लिए, प्रभु के साथ चलने के लिए, प्रभु से बात करने के लिए हमको चलाता है वचन, हमको चलाता है वचन। यही भजन संहिता 119 में लिखा है, मेरा पाँवों का दीपक है, मेरा मार्ग का उजाला है तेरा वचन। क्योंकि हमारे मार्ग में चलाने वाला सिर्फ वचन है, हमको सुधारने वाला, फिर हमको बचाने वाला सिर्फ वचन है। क्योंकि हम वचन को ध्यान करना चाहिए। मेरा पिता की महिमा इसी से होती है, प्रभु कहता है। प्रभु क्या कहते हैं? यूहन्ना सुसमाचार 15वां अध्याय 8 वचन के अनुसार, 8 वचन के द्वारा आज हमसे बातें करते हैं प्रभु यीशु मसीह। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब ही तुम मेरा चेले ठहरेंगे, तब मेरे चेले ठहरेंगे। ये फल का क्या मतलब है? फल लाना, बहुत लोग समझते हैं जाके बाहर जाके हम सुसमाचार बोलना चाहिए, पत्रिका बांटना चाहिए, प्रभु का वचन और बांटना चाहिए, और जो फल को लेके आना चाहिए। सही, वो बात सही है, मगर पहला हम ये करना चाहिए, ये फल का भावना क्या है? हम फल परमेश्वर का जो पसंद फल कौन सा है? इब्रानी पत्री 13 अध्याय 15 वचन में स्पष्ट से लिखा है। इब्रानी पत्री 13 अध्याय 15 वचन में हमारे वोटों का फल, हमारे वोटों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं, परमेश्वर के लिए सर्वदा चढ़ाए करो। यानी परमेश्वर को भावते हुए, क्योंकि हमारे वोटों के फल, मैं बोला ना, हमारे बोल वचन सुधारना चाहिए। प्रियानो, मैं आप लोग को गवाही बोला, मेरा गवाही में बहुत टाइम लेता था, लेकिन हम जो प्रभु के पास नहीं आया, जो प्रभु को ग्रहण नहीं किया, तब मेरा मुंह से कोई भी अच्छा बात नहीं होता था। मैंने तब दूसरा कुरिन्थी पत्री 5 अध्याय 7 वचन में जब पढ़ा, जो कोई मसीह में है वो नया सृष्टि है, पुराना बीत गया, सारा कुछ नया हो गया। वो वचन मेरे को छेद दिया। हमारे बात, हमारे परिवर्तन, हमारे प्रवर्तन, ये सब कुछ बदली कर दिया एक दिन में। बोलने वाला समझने लगा, एक प्रभु के पास हम नहीं आया, जब जो हमारे जो रिश्तेदार के पास आएगा तो एक क्यों आया, उसका मन में रहता था। लेकिन आज हम उसके पास जाएगा तो उठ के खड़ा रह के प्रणाम करते, दंडवत करते हैं। हमारे वोटों के फल, हमारे सुधार, क्यों? वचन के द्वारा। हमारे वोटों के फल जो अंगीकार होते हैं परमेश्वर को, हमारे वोटों के फल, फल का मतलब ये है हमारे बात, हमारे सुधार, हमारे भावना, तो हमारे कर्तव्य क्या है वो समझ लेता है। इसके लिए हमारे मुंह को हम सुधारते हैं, हम किससे क्या बात करना चाहते हैं और किस रीति से बात करना चाहिए, ये वचन ही सिखाता है। सिर्फ बहुत लोग बाइबल पढ़कर अपने जीवन को सुधार लिया, प्रभु के पास आया, हम प्रभु को ढूंढते तब हमारे कोई अच्छा नहीं था, हमारे अंदर फल नहीं था, यानी हमारे मुंह सब खराब था। लेकिन जब प्रभु के पास आया, वचन पढ़ा, प्रभु को अंगीकार करने के बाद जो वचन पढ़ा, वचन में हम ध्यान किया, वचन को समझ लिया,
और वचन को समझने में बस नहीं होता है, वचन को लागू करना चाहिए हमारे भावनों को, तब हम उसको अंगीकार हो जाते हैं, क्योंकि हम बनाए हुए हैं। कौन बनाया हमको? प्रभु ने बनाया, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं। एफेसियों का पत्री 2 अध्याय 10 वचन में इस वर्तमान को लिखा है। एफेसी पत्री 2 अध्याय 10 वचन में, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। पहले से तैयार किया, वो तैयार को हम तैयार है क्या? परमेश्वर ने योजना किया हमको तैयार करने के लिए, जो अपने प्रिय पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को इस धरती पर भेजा, हम तैयार होने के लिए। हमारे लिए जो प्रभु में आज है, हम के लिए, हमारे लिए प्रभु इस धरती पर आए, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं, प्रभु में बनाए हुए हैं। एफेसी पत्री 2 अध्याय 1 वचन में क्या कहते हैं? पाप अपराध से हम मृत्यु हो गए थे, मगर किसके द्वारा हमको उठाया, हमको जीवित रखा। हम एक बार वो ध्यान रखना चाहिए। प्रिय मित्रों, आज जो सुनने वाला, जो नाम के लिए अगर मसीह है, ध्यान से सुनिए, ध्यान रखिए, नामदारी मसीह कोई काम का नहीं है, खाली नामदारी मसीह है। लेकिन सच्चा मसीह है, जो सच्चा मसीह का मतलब चेला बनना चाहिए। जब चेला बनने के लिए और वचन को ध्यान करना चाहिए। जब तक चेला नहीं बनेगा तो नाम का मसीह रहेंगे, और नाम का मसीह लोग कैसे रहता है वो हम आगे देखेंगे। क्योंकि बहुत लोग हैं मसीह लोग, ऐसे नहीं है, मसीह का नाम लेते हैं, मगर ये वचन को हम ध्यान करना चाहिए। भले कामों के लिए सुझे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। हम इस वचन के द्वारा हम मत्ती सुसमाचार और 7वां अध्याय में जाएंगे। मत्ती सुसमाचार 7वां अध्याय में हम जाएगा, तब हम को जो मसीह का क्या मतलब है वो सिर्फ हम बोल सकता है, समझ सकता है। आज हम आप लोग के साथ हम बात नहीं कर रहा है, प्रभु बात कर रहा है। हम कौन है आपसे बात करने के लिए? हम भी मनुष्य हैं। इसके लिए मित्रों, हम वचन को महत्वपूर्णता देना चाहिए। मत्ती सुसमाचार 7वां अध्याय 22 और 23 वचन में क्या लिखा है, और 21 वचन से पढ़ेगा तो और बहुत अच्छा है। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उसमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है, देखा, इच्छा पर चलता है, उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, क्या कि ये सब लोग मसीह लोग हैं। ये ध्यान से हम करना चाहिए। हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, और तेरे नाम से दुष्टात्माओं को नहीं निकाला, और तेरा नाम से बहुत से
आश्चर्य कर्म नहीं किया, चमत्कार, ये सब प्रभु के सामने हम बातें करते, गिड़गिड़ाते हैं, गिड़गिड़ाते हैं। लेकिन प्रभु क्या कहता है, उसका जवाब प्रभु के पास क्या है? उस नीचे के वचन में, 23 वचन में, तब मैं उससे खुलकर कहूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्मी करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। प्रिय मित्रों, ये नाम दराई का जो नाम का मसीह लोग ऐसे हैं। चमत्कार चाहिए आजकल, सच्चाई नहीं चाहिए। मगर प्रभु कहते हैं सच्चाई जानेंगे जब, कब जानेंगे? तुम वचन में बने रहेंगे तब शिष्य हो जाता है, तब तक शिष्य नहीं होता है। वो सच्चाई को तुम कदाचित नहीं जानता है, सच्चाई को तू कदाचित नहीं जानता है, क्योंकि तुमको वचन ही मालूम नहीं है। कैसे सच्चाई को जानेंगे? आप चमत्कार का पीछे जाते हैं। आजकल चमत्कार चाहिए। हजारों लोग सभा में शामिल होते हैं। आजकल एक मसीह का प्रचार एक व्यापार केंद्र हो गए। ध्यान से वचन पढ़ो, वचन में ये सब कुछ है क्या आपको मालूम पड़ेगा। तब आप प्रभु यीशु मसीह के पास आएगा, शिष्य बनेगा, तब सच्चाई को जानेगा, तब आपके स्वर्ग लोक में प्रवेश हो सकता है। कैसा? 21 वचन में जैसा है, आखिरी वचन में देखो, परमेश्वर पिता की इच्छा पर चलता है तो स्वर्ग लोक में, स्वर्ग राज्य में प्रवेश हो सकता है। परमेश्वर का इच्छा क्या है? परमेश्वर का प्रिय पुत्र, हमारे उद्धारकर्ता का, यीशु मसीह का शिष्य बनने का इच्छा है। हमारे मुंह से वो फल चाहता है। अच्छा बात, आराधना करने के लिए हमारे वोटों के फल चाहिए उसको। प्रार्थना करने के लिए हमारे वोटों का सुंदरता को जान वो चाहता है। बाइबल पढ़ने के लिए प्रभु हमारे जीवन को सुधारना चाहता है परमेश्वर ने। तब हमको स्वर्ग राज्य का प्रवेश हम हो सकते हैं। जब तक हम नहीं हो सकता है, प्रिय मित्रों, आज हम प्रभु के वचन को ध्यान करता है। प्रभु का वचन में क्या है, हम उसका महत्वपूर्ण क्या है, वो हम समझना चाहिए। क्योंकि शिष्य का मतलब, हम शिष्य का मतलब क्या है, हम एक बार सोचना चाहिए। मतलब क्या है? हमारे चेला का मतलब यह है, हमारे उपदेशक केवल प्रभु यीशु मसीह ही कहने करते, अंगीकार करने वाले चेले हैं। क्या? और एक बार मैं समझाता हूं। हमारे उपदेशक केवल प्रभु यीशु मसीह ही करके अंगीकार करने वाले चेले हैं। हम चमत्कार का पीछे नहीं पड़ते, चमत्कार के पीछे हम नहीं पड़ते हैं। हमारे उपदेशक सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही है, तब चेले हो जाते। उसके अधीनता में रहते हुए उसे सीखकर वो जिधर ले जाते हैं उधर जाने वाला ही चेले बन सकता है। हमारे मर्जी से नहीं जा सकते, हमारे मर्जी से कर नहीं सकते हैं, हमारे मर्जी से देख नहीं सकते, हमारे मर्जी से हम कुछ नहीं कर सकते। उसके अधीनता में रहते हुए उसे सीखकर वो जिधर ले जाते हैं उधर जाने वाला ही चेले कहलाता है। प्रभु जैसा बोला और करने वाला ही
सच्चा हो सकता है। जो प्रभु ने बोला वो ही बोलना चाहिए। हमारा मर्जी से चमत्कार के बात करके लोगों को भरवा के दुविधा में डाल के जो पैसे ले लेता है, धन प्राप्त करता है। आजकल प्रिय मित्रों, हम बहुत जगह देखते हैं कैसे धन को इकट्ठा करता है। वो धन हम ले जाने वाला नहीं, लेकिन हम ये 3 बात किया है, उसका उद्देश्य के अनुसार, उसका अधीनता में रह के वो जैसा कहता है वो करता है, वो चेला हो सकते हैं। बहुत लोग प्रारंभ में प्रभु का पीछे हो लेता है, खुशी खुशी से, धीरे 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 प्रभु से बिछड़ जाते हैं और अपने मार्ग पर निकल जाता है, हमारी इच्छा के अनुसार चले जाता है। वो कैसे शिष्य बन सकता है? एक बार सोचो, जो हम ऊपर बोला 3 बात। प्रभु का उपदेश में रहना चाहिए, उसका अधीनता में रहना चाहिए, उसका मार्ग में, उसके जो बोला वो मार्ग में चलना चाहिए। ये महत्वपूर्ण है। लेकिन हम धीरे धीरे पीछे होकर और हमारे मार्ग पर चलता है, तो वो कैसे शिष्य बन सकता है? लोग कभी कभी सच्चा चेला नहीं हो सकते हैं। ये ऐसा करने वाला कभी भी सच्चा चेला नहीं हो सकता है। पहला यूहन्ना पत्री 2 अध्याय 19 वचन में, क्योंकि वे निकले तो किधर से, किसमें से निकले? हम ही से निकले। जो यूहन्ना कहते हैं पहला पत्री में, हम ही से, तो मसीह लोग में से निकले। चमत्कार करने वाला, चमत्कार दिखाने वाला, चमत्कार बात करने वाला, चमत्कार चलने वाला और चमत्कार गाने वाला, वो सब कुछ हम में से निकलेंगे, मसीह में से। वो है नाम के लिए मसीह। प्रिय मित्रों, आज हम नाम के लिए नहीं, काम के लिए बनना चाहिए। किसके लिए बनना चाहिए? काम के लिए बनना चाहिए। हम मसीह, नाम के लिए नहीं। नाम के लिए बनेगा तो हम मत्ती सुसमाचार 7वां अध्याय 21-23 वचन हमने पढ़ा है। तो वो अगर वो वचन पढ़ के हम डरते हैं, सही बात है, वो भी मसीह हैं, वो भी भविष्यवाणी किया है, वो भी आश्चर्य कर्म किया है, शैतान को निकाल दिया है। किस नाम से? प्रभु का नाम से। लेकिन परिपूर्णता, परिपक्व नहीं है। परिपूर्णता नहीं, परिपक्व नहीं है। जब परिपक्व होता है, जब वचन ध्यान करे तो परिपक्व हो जाता है। जब तक परिपक्व नहीं होता है, चेला नहीं बन सकता है। जब तक चेला नहीं बनता है, वो सच्चाई को आप जान नहीं सकता है। जब तक सच्चाई को नहीं जानता है, आप स्वतंत्र नहीं होता है, अभी भी शैतान के बंधक में है। ये बात निश्चय है। जब तक सच्चाई को नहीं जाना, तब तक स्वतंत्र नहीं होता है। हम जो सच्चाई को नहीं जाना, वो बंधक में है, यानी पाप के बंधन में है, पाप के मार्ग में चल रहा है। हमारे नाम केवल मसीह है। मसीह का जीवन का यही महत्वपूर्ण है। शिष्य बनने का यही महत्वपूर्ण है। इसके लिए प्रिय मित्रों, आज हम बहुत ध्यानपूर्वक समझना चाहिए। यूहन्ना सुसमाचार 17वां अध्याय 17 वचन में
लिखा है देखेंगे हम। ये तीसरा भाग में आ गए हम, सच्चाई क्या है। यूहन्ना सुसमाचार 17 अध्याय 17 वचन में, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। प्रभु हमारे लिए विनती करता है ये 17 अध्याय में, पूरा 17 अध्याय में हमारे जो विश्वासी लोगों के लिए और उसके साथ रहने के लिए और इस वर्तमान के, इस संसार के और सातान से हमको बचाने के लिए, बचा के रखने के लिए पिता का विनती करता है प्रभु हमारे लिए। ये और वचन देखिए, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर। पवित्र, हमारे पवित्र करने वाला जो वचन है, तेरा वचन सत्य है। वचन पढ़े तो सच्चाई को हम जानते हैं। प्रिय मित्रों, यूहन्ना सुसमाचार 3 अध्याय 33 वचन में हम पढ़ेंगे, जिनसे बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना उसकी प्रभु यीशु मसीह गवाही ग्रहण कर लिया, उसने इस बात पर चाप दे दी कि परमेश्वर सच्चा है। इस बात पर चाप लगाना चाहिए। जब तक हमारे मन के ऊपर अगर चाप नहीं लगाता है, ये ऐसे गवाही हम नहीं बोल सकता है। जिसने बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना उसकी प्रभु यीशु मसीह था गवाही ग्रहण कर ली, उसने इस बात पर चाप दे दी कि परमेश्वर सच्चा है। परमेश्वर सच्चा है। परमेश्वर वचन है। वचन हमारे प्रभु, हमारे प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है। हमारे प्रभु यीशु मसीह सच्चा है। हमारे प्रभु यीशु मसीह मार्गदर्शक है। हमारे प्रभु यीशु मसीह हमको चलाने वाला है, सच्चा मार्ग में हमको ले जाने वाला है और उसके साथ रखने वाला है। इसलिए प्रिय मित्रों, हम आज के वचन में, क्योंकि आज के वचन प्रभु ने हम सबके लिए दिया, हमारे जीवन को सुधार करने के लिए। हम किस रीति से प्रभु का नजदीक हो सकता है, किस रीति से प्रभु का शिष्य बन सकता है, किस रीति से शिष्य बनने के बाद हमको सच्चाई समझ में आता है। जब तक हम बंदी में है, बंदी में है, बंदी में है, कोई भी बंधन है, हमारे नौकरी के बंधन भी हो, हमारे जो परिवार के बंधन में भी हो, हमारे रिश्तेदार के बंधन में भी हो, किसी व्यापार के बंधन में भी हो, और किसी और लालसा का बंधन में भी हो, कोई भी है, वो बंधन में जब तक है आप स्वतंत्र नहीं है, यानी किसी का अधीनता में है। हम प्रभु का अधीनता में, हम इससे पहला पढ़ा। तब चेले का मतलब क्या है? उसका उपदेश, उसका अधीनता। जब हम प्रभु के अधीनता होना चाहिए। आइए यूहन्ना सुसमाचार 16 अध्याय और 13 वचन में, जब वो सत्य का आत्मा आएगा, प्रभु कहा 16 अध्याय में, तो हमारे लिए कितना ध्यान रखता है देखो। मगर हम क्या करता है, खाली नाम मसीह का लेके हमारे मर्जी से चलेंगे। इस वचन में क्या है देखो, जब वो सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वो अपनी ओर से ना करेंगे, परंतु जो कुछ सुनेगा वही करेंगे, और आने वाले बातें तुम्हें बताएंगे। आने वाले बातें हमको डर बताएंगे। प्रभु जल्दी आने वाला है। अभी तो इस सिचुएशन देखा है, अभी वर्तमान में जो चल रहा है, ये लॉकडाउन का माध्यम से पूरा दुनिया डर रहा है। हम समझते हैं प्रभु दरवाजा पे है, कभी दरवाजे को ठोकता है,
वो पता नहीं है हमारे ध्यान किधर है। वो वचन ही बोलेंगे। पूरा ये तीनों बातों का चाबी है, सिर्फ वचन है। ये वचन कहेंगे, प्रभु खुद कहते हैं, जो आत्मा तुम में है, हमारे इच्छा चलेगा तो आत्मा हमारे अंदर रहेंगे क्या? एक बार सोचो प्रिय मित्रों, अगर हमारे इच्छा के अनुसार चलता है तो आत्मा हमारे अंदर नहीं रहेंगे, हमारे बाहर रहेंगे। तब शैतान आके हमारे हृदय में बैठ जाएंगे, हमको नचाएंगे, चलाएंगे हमको, और उसका उपयोग करेंगे। प्रभु से धीरे 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 दूर कर देंगे। यानी शैतान स्लो पॉइजन है, यानी धीरे धीरे हो जाते, आखिरी में मृत्यु के ओर लेके जाके मृत्यु का घाट में हमको उतार देंगे। तब समझेंगे कैसे? लूका सुसमाचार में लिखा है, जब अब्राहम के गोद में लाजर रहता था, जब धनवान ने क्या किया, मेरा बाप, मेरा पिता अब्राहम, जो तुम्हारे गोद में हैं, लाजर को बोलो उंगली पानी में डुबा कर मेरा ओटों को ठंडा करे, मेरा जवान को ठंडा करे। हम इस संसार में रहे तो हम वचन नहीं पढ़ा, वचन का महत्वपूर्ण नहीं समझा, हम शैतान के अधीन था, हम धन दौलत के लालची में था, मगर अच्छे अच्छे कपड़े पहने, अच्छे अच्छे गहने पहने हैं, अच्छे अच्छे खाना खाया है, अच्छे लोगों में प्रचार हुआ है, मगर लेकिन आज हम इधर वेदना में। अब इससे पहला हमने जो मत्ती सुसमाचार 7वां अध्याय में हम पढ़ा, वो ध्यान हम करना चाहिए। तब आत्मा हमारे अंदर रहेंगे, पवित्र आत्मा हमको चलाएंगे, हमको सिखाएंगे, हमसे बातें करेंगे, यानी बाइबल पढ़ेंगे। ऐसे है प्रियान। गलतियों की पत्री 5वां अध्याय 1 वचन, गलतियों की किताब 5वां अध्याय 1 वचन, मसीहा ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, सो इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से ना जुतो, यानी लालसी में ना जा। उस उपदेशक का उपदेश छोड़कर, उसका अधीनता से बाहर निकलकर और शैतान के चाल से हम अगर कदम उठाएगा, हम वही जुए के नीचे चले जाएंगे। इसके लिए प्रिय मित्रों, हमको खबरदारी दिखाता है ये वचन, खबरदारी से हमसे बातें करता है, सावधान रहने के लिए हमसे बातें करते हैं वचन। ये वचन हम ध्यान पूर्वक करना चाहिए, क्योंकि प्रभु वचन है। मत्ती सुसमाचार अभी हम पढ़ा कैसे है, क्योंकि बहुत कुछ चमत्कार किया, और इसलिए हम प्रभु के अधीन में रहेंगे, प्रभु के अधीन में रहकर उसके पास सीखेंगे हम, अगर वो हमें सही रास्ता से लेके जाएंगे। तो इसके लिए पौलुस कहते हैं, और तिमोथियुस को लिखते हुए 1 तिमोथियुस 6 अध्याय 12 वचन में, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ा और उस अनंत जीवन को धर ले। कुश्ती लड़। आज हम कुश्ती का मैदान में हैं। कुश्ती किससे है? शैतान के साथ हम कुश्ती लड़ना चाहिए। शैतान के साथ कुश्ती लड़ने के लिए हमारे पास बंदूक यानी बाइबल है, लेकिन बंदूक में गोली यानी हमारे हृदय में वचन नहीं है। बाइबल पकड़ के लेके जाते हैं संडे को कलेसिया में, फिर कलेसिया में लेके आके टेबल पे रहेगा तो
और उसके ऊपर धूल बैठते हैं, फिर संडे को ही निकालेगा, धूल झटका के फिर कलेसिया में लेके जाएगा। तब हमारे साथ कैसे बातें करता है परमेश्वर, हमको कैसा सुधारता है परमेश्वर, हमारा कैसा भाषा जो बैठता है परमेश्वर, हमें कैसे अच्छे मार्ग में ले जा सकता है, एक बार सोचना चाहिए। अनंत जीवन के लिए हम कुश्ती लड़ना चाहिए, जिसके लिए तुम बुलाया गया, इसके लिए हम बुलाया गया। हम किस लिए बुलाया है? आज इस संसार के धन दौलत के लिए बुलाया, आरोग्यता के लिए बुलाया, कितना भी अच्छा आरोग्यता रहने दे। लाजर को मैं इससे पहला याद किया, लाजर को एक बार याद करो, किस रीति से था लाजर। शरीर को कुछ परवाह किया उन्होंने? शरीर से कुछ परवाह नहीं किया, लेकिन वो किस गोद में जाके बैठा है, किधर बैठा है जाके। प्रिय मित्रों, हम एक बार याद करना चाहिए, हमारा शरीर चंगाई के लिए नहीं प्रभु के पास नहीं आया, हमारा आत्मा का चंगाई के लिए प्रभु के पास आया। हमारे आत्मा स्वर्ग के राज्य में प्रवेश होना चाहिए। जैसा धनी है वैसा वो जगह में हम जाना नहीं चाहिए, इसीलिए बुलाया और उसका राज्य में प्रवेश करें। और विश्वास इसके लिए हमने किया, इस संसार के शैतान से लड़ने के लिए। हमेशा हमारे लड़ाई चालू रहता है आत्मीय जीवन में, हर एक दिन लड़ाई चालू रहता है। हमारा शरीर से लड़ाई चालू है, हमारे सोच से हम लड़ाई चालू है, हमारे बर्ताव से हम लड़ाई चालू है, हमारे परिवार से हम लड़ाई चालू है, हमारे बच्चों के साथ हम लड़ाई चालू है। प्रियानो, हम किसी स्थान में हैं, उस स्थान वालों से हम लड़ाई चालू है, क्योंकि हमारे व्यतिरेक हैं, हमारे अनुकूल नहीं है, हमें हमारे प्रतिकूल नहीं। प्रिया मित्रों, हमारे विरुद्ध है सब। उस विरोधी के साथ हम किस रीति से, यानी वचन पढ़ो, तब वचन पढ़ेगा तो आत्मा तुमको सिखाता है आने वाला क्या है। प्रभु ने जब आरोहण होके गया तब आत्मा को भेजा, पेंतेकोस्त के दिन आत्मा को जो भेजा है वो आत्मा हमारे अंदर आया। आज भी वो आत्मा काम कर रहा है और किसके साथ किस रीति से बात करना चाहिए, गुस्सा वाले के साथ कैसे बात करना चाहिए, क्योंकि उसके साथ हम लड़ना चाहिए किस रीति से। अगर वो अभी हाथ उठाएगा हम भी हाथ उठाएगा, वो झगड़ा रगड़ा हो जाता है, तुम कहते हुए, और क्या दुश्मनी बढ़ जाते हैं। उसके साथ किस रीति से लड़ाई करने का वो आत्मा, हमारे अंदर जो आत्मा है वो आत्मा सिखाता है। अगर वो आत्मा को आपके अंदर स्थान नहीं दिया, आपने शैतान के चाल में चल रहा है, वो आत्मा आप में कैसे रहते। प्रिय मित्रों, प्रिय कलेसिया, प्रिय विश्वासी गण, मैं एक ही विनंती करता है, आज हम शुरू करेंगे परमेश्वर का वचन ध्यान करने के, यानी परमेश्वर हमसे बात करना चाहता है, हमको सुधारना चाहता है, अच्छा शिष्य होने के लिए मौका दे रहा है। जब वो सच्चाई को जानने के लिए हमको उसके पास बुलाया है, क्योंकि बुलाया गया और बहुत गवाहों के सामने अच्छे अंगीकार किया था। हमने कौन से अंगीकार किया था? वो जब बपतिस्मा लेने का समय हमने क्या वादा किया था, वो वादा को एक बार सोचो। प्रभु आप आए तक, हमारे मृत्यु तक आप जो बोला हम वही करेंगे। उस दिन बोला, लेकिन आज वो बात याद रखा क्या? हृदय में आप
सुरक्षित रखा है क्या वो बात? हम अगर वो बात रहे तो हम आगे बढ़ेंगे। हमारे समय खलास होने के लिए आया और पहली बार तो अगर पहला समय में ऐसा बहुत दिक्कतें आए, फिर भी जो परमेश्वर के वचन सुनने के लिए बैठे, सब विश्वासी लोगों को हम धन्यवाद करते हैं। इस वचन में हमको चलाए परमेश्वर, प्रभु सहायता करे, प्रभु हमें सबको अगुवाई करे, उसका आत्मा के द्वारा हमको बल, सामर्थ्य, विश्वास में और कार्यों में और उसके अनुसरण करने के लिए हमको ले चले। प्रभु इस बात को आशीष करे, प्रभु के महिमा हो। आमीन।